के अनुसार ही सारी चीजें व्यवस्थित है और संविधान में होगा, वो संविधान के आधार पर सबको मिलेगा। तो ये तो बात है। पिछले बार भी यहाँ पे बहुत सारी ऐसे बातें कहेंगी, कुछ भी हम कहेंगे तो वो नियमानुकूल ही सारी चीजें होती है। तो संविधान में जो चीजें जिनको जैसा है वो तो प्राप्त मिलना ही है। कांग्रेस नस्ते नाबूद होने वाली है, कुछ अंकों पे है, अब वो अंक भी उनके खत्म। जहाँ पे आप एक समय ऐसा था कि कांग्रेस 400 पार होती थी और आज के उनके आंकड़े हैं, आने वाले समय में कांग्रेस 0 होने वाली है। ये देश की जनता समझ रही है और आधी आबादी पूरी तरीके से समझ चुकी है। तो आने वाले समय के इस परिणाम के लिए भी कांग्रेस तैयार रहे। इतने वर्षों से जिन महिलाओं को आपने छलने का काम किया, अब उस छलावे को समझ गई हैं और उनके विपक्ष में अब खड़ी होंगे। इन्हीं बातों को लेकर आपके समक्ष हम सब उपस्थित हैं कर रहे हैं। और 2021 में ये परिसीमन हो जाना चाहिए था, लेकिन कोरोना की वजह से वो परिसीमन नहीं हो पाया और नहीं होने की वजह से ये डिले हुआ। अगर कोरोना का हमारे देश में इम्पैक्ट नहीं होता तो शायद ये परिसीमन 2021 में हो चुका होता और हमको ये सारी दिक्कतें जो अभी आ रही हैं ये नहीं आती। अगर हम इसको और लंबा खींचते हैं तो आप खुद समझ रहे हैं, आप खुद जान रहे हैं कि 2029 में अगर हम लोगों ने नहीं किया तो ये 2034 चला जाएगा। तो एक 10 साल का 7-8 साल का जो गैप है, तो आप सोच समझ सकते हैं कि जो उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, आंकड़े के आधार पे जो प्रतिनिधित्व देश पे होना चाहिए। 71 में जो लोकसभा के आंकड़े थे, आज भी लोकसभा के आंकड़े वही हैं। तो इसलिए ये चाहिए कि हम समय सीमा पे इसको करें, इसके लिए एक सहयोग है। बाकी समय समय में सारी प्रक्रियाएं तो आपकी चलती रहती है। भाजपा घिरी नहीं है, नहीं, भाजपा घिरी नहीं है और ना डिफेंस मोड में भी नहीं आ रही। डिफेंस का मतलब क्या है? कांग्रेस क्या जो कहती है वो करती नहीं है। ये आज का उदाहरण नहीं है, देश की आज़ादी के बाद का उदाहरण है। हमेशा एक नारा लगाती रही, गरीबों का साथ कांग्रेस का हाथ। देश में गरीबी कभी नहीं समाप्त हुआ। महिलाओं के आरक्षण की बात जब जब आई, कांग्रेस पहल करती रही, लेकिन जब जब लोकसभा में कांग्रेस बिल आया तब तब कांग्रेस ने विपक्ष की भूमिका में रहे और तब तब इस बिल को गिराने का प्रयास किया और मदद नहीं किया। तो ये तो स्पष्ट दिखाई पड़ता है। अगर हम 2029 में अगर हम लागू करते हैं तो निश्चित तौर पे जो प्रतिनिधित्व जितना मिलना चाहिए वो प्रतिनिधित्व भी हम नहीं दे पाएंगे और परिसीमन की जो प्रक्रिया है वो लगभग 2 साल चलता है और इस 2 साल की प्रक्रिया को अगर हम लेते हैं तो निश्चित तौर पे ये लेंगे तो उसके बाद ही हम इसको उचित प्रतिनिधित्व दिला पाएंगे। तो ये तो बातचीत है कि ऐसा कहा जा रहा है। जब 2023 में ये बिल पास हुआ उसी समय ही एक संशोधित बिल आने की बात कही गई थी। तो आपको नहीं करना है इसलिए आप कुछ भी बिंदु निकालें, स्वागत करिए ना। अब तो ये भी कहा गया, आप जो अमिटमेंट चाहते हैं जो 2029 में ये लागू हो, जल्द से जल्द हम उनके अधिकार हम उनको दिला पाए, इसलिए ये प्रयास किया गया है। 2023 में जब बिल पारित हुआ उस समय कुछ अमिटमेंट के साथ आना है, ये उसी समय ही तय था। ये कोई नया प्रावधान करके बिल लाया नहीं गया है, संशोधित करके लाया गया। ये तो सिर्फ कांग्रेस जो है पटाक्षेप करने के लिए इस तरह की बातें कह रही है। और दूसरा क्वेश्चन आपने परिसीमन की बात कही, तो आप देखेंगे कि हमारे देश का अगर हम जनसंख्या देखते हैं तो 1971 के बाद जो है लोकसभा के आंकड़े की सीटें जो रही हैं वो स्थिर रही हैं और 1971-74 के अगर हम आंकड़े देखते हैं तो हमारे देश का पॉपुलेशन लगभग 54-55 करोड़ था और आज अगर हम देखते हैं तो 140 करोड़ हो गया। तो आप ही देखिए 100 कहाँ पे 55 करोड़ पॉपुलेशन और आज का 140 करोड़ पॉपुलेशन। तो ये आंकड़े क्या, इस प्रतिनिधित्व को हमको ठीक करने की आवश्यकता नहीं है। उचित प्रतिनिधित्व तो लोगों को नहीं मिलना चाहिए और जनता को भी क्या नहीं मिलना चाहिए, जो मिलना चाहिए। ये सारे विषय हैं जिसके कारण से इसको लाया गया और मुझे लगता है कि अगर हम 55 के आंकड़े पे खड़े 1955 और आज 2026, तो इस पे भी असमानता जो है उस असमानता को दूर करने की चिंता भी तो करनी चाहिए। इसको भी प्राप्त होगा। आज इन्हीं विषयों को मुझे लगता है कि कांग्रेस जो है कहीं भारतीय जनता पार्टी इसका श्रेय ना ले जाए, इसलिए वो इस तरह के ढोंग रचने लगी थी। लेकिन मैं एक बात आप सबके सामने, हम सब ने देखा है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा
कि आप इस बिल का समर्थन करिए और ये बिल पास हो जाने दीजिए, क्योंकि बिल पास होगा तो ये श्रेय मैं नहीं लूंगा, हम नहीं लेंगे। मैं तो विज्ञापन छपवा के ये श्रेय आपको दूंगा, ये विज्ञापन छपवा के ये श्रेय आपको ही हम देंगे, और हम भी कहेंगे कि इसमें समर्थन विपक्ष का रहा है, इसलिए ये बिल पास हुआ है। अब तो यहाँ पे उल्टी बात हो गई कि आपने बिल पास होने नहीं दिया, तो देश की जनता भी समझ रही है कि कब कब आपने पिछले समय भी जब महिला आरक्षण भी लाया था उस समय भी आपने प्रयास किया, अभी भी प्रयास किया, और मुझे लगता है आगे भी ये लोग नहीं चाहते और इसके 10 सारे बहाने ढूंढते हैं। तो आज इस विषय को लेकर हम सब आपके समक्ष यहाँ पे रूबरू हुए हैं